हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज की इस वीडियो में हम स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का अपने इस राजन क्लासेस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। और ध्यान दीजिएगा, आज का जो ये वीडियो है, आज से हम आपको क्या करेंगे, पॉलिटेक्निक की जो तैयारी है एंट्रेंस लेवल की, वो हम आपको कराने वाले हैं। तो सबसे पहले जरा डिस्कस कर लेते हैं कि पॉलिटेक्निक एग्जाम में आपको किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपको मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से पूछा जाएगा, फिजिक्स से पूछा जाएगा, ठीक है, और केमिस्ट्री से। तो इन तीनों सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम आपको मैथ अभी नहीं बताएंगे, हम फिजिक्स और केमिस्ट्री से जो आने वाले क्वेश्चन हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन हैं, जो जो चैप्टर हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, उसके बारे में हम इन दोनों विषय को क्लियर करेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स को, ठीक है। चलिए, तो हम वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको ये क्लास अगर पूरा समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद हम इस केमिस्ट्री को भी स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपका जो एंट्रेंस की परीक्षा है वह बड़े आसानी से आप निकाल सकें, आप अपने लाइफ में अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव कर सकें, ठीक है। चलिए, तो हम शुरू करते हैं फिजिक्स को पहले, ठीक। तो फिजिक्स हम शुरू करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स को शुरू करेंगे तो हमें जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, वो चैप्टर हम आपके साथ पहले डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे बात करेंगे हम पहले गति की, तो गति एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। गति, अब आपको ये समझना पड़ेगा गति होता क्या है। तो गति के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, इसके पहले आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे, 10 में पढ़े होंगे, तो आप लोग गति के बारे में जानते होंगे, ठीक है। तो गति को हम पहले इंग्लिश में क्या कहते हैं ये समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो गति को हम लोग बोलते हैं मोशन। क्या बोलते हैं? मोशन कहते हैं, मोशन कहते हैं गति को, ठीक है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिर्फ इस चैप्टर से, कह सकते हैं जो गति टॉपिक है आपका, इससे जो जो इंपॉर्टेंट, जो जो बेसिक टॉपिक है, आज के वीडियो में ही हम डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको एंट्रेंस एग्जाम में, उसको कैसे हल करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो समझ लीजिए, इसकी पहली हेडिंग जो होगी, इसकी पहली हेडिंग आपकी है दूरी तथा विस्थापन, ठीक है। क्या है भाई? पहला हेडिंग है आपका दूरी तथा विस्थापन, ठीक। अब आपको यह समझना है कि दूरी और विस्थापन क्या होता है। देखिए, बात बहुत सिंपल सी है, दूरी और विस्थापन को हमें समझना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप किसको डिफाइन करेंगे? दूरी को करेंगे, उसके बाद करेंगे किसको? विस्थापन को। तो बड़े आसानी से हम आपको बताने वाले हैं, यहाँ पे कोई कंपटीशन की क्लास नहीं चल रही है, कह सकते हैं। आपको ये समझने वाली बात है, आपको दूरी पता होना चाहिए, नॉर्मली जो सिंपल टॉपिक है ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। बात आई क्वेश्चन को हल करने के लिए, तो क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा उसके बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि जब तक आपको ये नियम नहीं पता रहेगा, आप क्वेश्चन को कुछ नहीं कर सकते, क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, दूरी क्या होता है। चलिए भाई, तो पहले दूरी को डिस्कस कर लीजिए आप लोग। दूरी, तो हम आपको बता दें, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में किसी भी दिशा में तय की गई लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। समझिएगा ध्यान से, जैसे दूरी की हमने बात की, ठीक है। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, सपोज कर लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई गतिमान वस्तु है। यह किसी समय में, जैसे कि मान लीजिए वस्तु है ये किसी समय में, जैसे कि यहां पे है 5 मिनट बाद ये क्या की, यहां से चलकर यहां आ गई, समझिएगा।
कुछ समय लगा होगा तो यहां से होकर यहां आई, तो ये जो दूरी, ये जो पूरी गई, ये चली गई यहां तक दूरी है इसकी, ठीक है, ये जो चली गई दूरी है इसी को हम कहते हैं क्या, इस ये जो लंबाई है यहां से यहां तक की, इसी को हम दूरी कहेंगे। वस्तु यहां थी, कोई गतिमान वस्तु है, और कुछ समय बाद ये चल कर यहां से यहां पहुंच गई, तो यहां तक आने में 1 सेकेंड लगा होगा, 2 सेकेंड लगा होगा, 5 मिनट, कुछ भी लगा होगा, जो भी टाइम लगा होगा उसके द्वारा यहां तक जो चली गई ये जो आपकी लंबाई है, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे दूरी। ठीक है भाई। चलिए बात आती है विस्थापन की। देखिए हम ज्यादा लिखने वाले नहीं है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि हम आपको एकदम लाइन टू लाइन लिख के आपको समझाएं, ठीक है, क्योंकि इतना समझाने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि समझाने लगेंगे तो आपका आगे का टॉपिक छूट जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जिसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। तो बात करते हैं विस्थापन की। तो विस्थापन, चलिए विस्थापन कुछ अलग चीज होता है, इसके बारे में समझते हैं। समझिएगा, जबकि ये जो विस्थापन होता है, वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। बात को समझिएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अगर हमारा पेन चला तो आपका माइंड तुरंत चलेगा, ये हमारा आपसे खुला चैलेंज है। चलिए देखिएगा, जैसे हमने क्या बोला आपसे, जबकि वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच, अंतिम स्थिति जैसे समझिएगा, ध्यान समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई आपकी प्रारंभिक स्थिति है, जैसे यहाँ आप हैं, कोई भी समझ लीजिएगा, ये प्रारंभिक स्थिति है, ठीक है, और यहाँ आपकी अंतिम स्थिति है। यहां से आप चलना प्रारंभ करते हैं और यहाँ आपको रुकना है, और इनके बीच की ये जो दूरी है, ध्यान दीजिएगा, क्या बोला हमने, वस्तु के अंतिम ये हो गया, तथा प्रारंभिक, ठीक है, तो ये प्रारंभिक स्थितियों के बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं विस्थापन। समझ में आया विस्थापन क्या होता है? तो दूरी और विस्थापन क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला हेडिंग आपका आता है चाल। चलिए भाई चाल क्या होता है, चलिए फटाफट बताइए चाल क्या होता है। तो चाल हम आपको बता दें, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु का चाल कहते हैं। परिभाषा बहुत सिंपल सा है। चाल क्या होता है तो कोई बता देगा, जैसे कि अगर हम किसी गांव वाले लड़के से पूछेंगे भैया चाल क्या होता है, तो 2 कदम चल देगा, बोलेगा हो गया चाल, ठीक है। तो ये सब अलग अलग तरीके। लेकिन अगर फिजिक्स में पूछा जाए आपसे, एक फिजिक्स वाले स्टूडेंट से पूछा जाए कि चाल को परिभाषित करिए, वो भी फिजिक्स की लैंग्वेज में, तो वो बोलेगा क्या, वो बोलेगा किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। समझिएगा, देखिए चाल को हम दिखाते किससे हैं, चाल को हम यू से दिखाते हैं भाई यहाँ पे, ठीक। चलिए भाई चाल को हम यू से दिखाते हैं। तो अगर हम एक आपको फार्मूला बता दें, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ये तो फार्मूला जानते होंगे आप लोग, ये मैथ में भी लगाने को मिलता है, आपको पता होगा। चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है, ठीक है। और यू को यहाँ चाल को हम यहाँ पे यू दिखा रहे हैं, तो यू बराबर क्या हो जाएगा, दूरी माने यस अपॉन समय है तो टी हो जाएगा, तो यू बराबर यस अपॉन टी। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है। समय क्या होगा, एकांक हो जाएगा, तो ये जो तय की गई दूरी है इसी को हम चाल कह देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया चाल। और एक बात हम आपको बता दें, चाल एक अदिश राशि है। तो ये चाल क्या है, यह एक अदिश राशि है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो अगला हेडिंग हमारा जो है वो है क्या, वेग होता है। वेग क्या होता है, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी मतलब वेग, ठीक। और चाल को हम स्पीड बोलते हैं भाई, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब वेग को समझते हैं। वेग क्या होता है, देखिए परिभाषा बड़ा सिंपल होता है, ठीक है। कैसे समझेंगे हम लोग, पहली बात समझ लीजिए, वेग को हम किससे दिखाएंगे, भी से दिखाएंगे, ठीक है। तो भी बराबर आपका फार्मूला होता है, भी बराबर क्या होता है, डेल्टा यस बटे के
क्या होता है, डेल्टा टी। अब समझिएगा, ये तो फार्मूला हो गया इसका, v बराबर डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। चलिए तो इसकी परिभाषा को भी समझ लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, एकांक समय में, ठीक है, वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन, तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। समझिएगा, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए, वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल, ठीक है, विस्थापन बटे समय कर सकते हैं। तो आप इस फार्मूले को देखकर भी इसका परिभाषा आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, दूरी हो गई, विस्थापन हो गई, चाल हो गई, वेग हो गई। अब बात आता है आपका औसत चाल और औसत वेग क्या होता है, ध्यान समझिएगा। चलिए भाई, अब औसत चाल क्या होता है और औसत वेग क्या होता है समझ लिया जाए, ठीक है। चलिए तो पहले हम समझेंगे औसत चाल को, ठीक। चलिए भाई, तो औसत चाल को हम कैसे परिभाषित करेंगे, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को औसत चाल कहते हैं। बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, आप पेन उठाइए, कॉपी पे अपने नोट कर लीजिए। क्या बोला हमने, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को, कुल दूरी क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। अगर औसत चाल के फार्मूले को देखा जाए तो समझिएगा थोड़ा सा, अगर देखिए औसत चाल बराबर तो क्या होगा, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे समय। लेकिन औसत की बात है तो कुल दूरी हो जाएगी, ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय। समझ लीजिए, कुल दूरी बटे कुल समय हो जाएगा औसत चाल को निकालेंगे तो। वैसे ही अगर बात करें हम औसत वेग की, तो ये जो औसत वेग है भाई, तो औसत वेग बराबर हो जाएगा आपका क्या, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय, ठीक है, कुल विस्थापन बटे कुल समय, ठीक है। ये हो गया आपका औसत चाल और औसत वेग का टॉपिक क्लियर। आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो हमारा आगे चलने के बाद एक नया हेडिंग आएगा जिसका नाम है त्वरण। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एक्सिलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन क्या होता है हम आपको बता दें, त्वरण को बोलते हैं एक्सिलरेशन इंग्लिश में, ठीक है। और त्वरण को अगर देखना हो तो आप देख सकते हैं, जैसे आप ही लोग में से कोई होंगे जो बाइक वगैरह चलाते होंगे, ठीक है, और लड़कियों को देख लेते होंगे तो बस उनका हाथ जो है कुछ ज्यादा ही घूम जाता है। तो जो हाथ घूम जाता है हैंडल से, एक्सीलेटर जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो कुछ लोगों के साथ अक्सर होता है भाई, जब लड़कियों को देखते हैं तो स्टाइल मारने के चक्कर में उसको बढ़ा देते हैं, एक्सीलरेशन, त्वरण बढ़ा देते हैं, बस लहराते हुए चलते हैं। तो जो त्वरण होता है वही होता है जो एक्सीलरेटर बढ़ जाता है। तो हम इसको परिभाषित करेंगे तो आपको समझ बड़े अच्छे से आएगा। तो त्वरण को अगर हम समझे, त्वरण क्या होता है, त्वरण आपको हम कह सकते हैं वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। बात समझ में आ गई, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। बहुत सिंपल सा फार्मूला, सिंपल सा डेफिनेशन है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे हम बात करें
अभी आप धीमी गति से 20 की स्पीड में चल रहे थे, ठीक है। अब 20 की स्पीड में चल रहे थे, अब सामने 4 ठो 5 ठो लड़कियां आ रही हैं, या फिर आपको कुछ मिलने वाला है आगे, या फिर आपके मन में अचानक खुशी आ जाए, मतलब कुछ भी ऐसा एक्साइटमेंट हो जाए, आप खुशी के मारे क्या करेंगे भैया, वो 20 जो एक्सीलेटर था अब उसको 8 की क्या कर देंगे, 40 कर देंगे। तो इसमें हुआ क्या, अभी तो 20 की स्पीड में चल रहा था आपका बाइक, लेकिन अब क्या हो गया, अब 40 की स्पीड में हो गया। यानी जो चाल है, वेग था उसका 20 से 40 हो गया, तो वेग परिवर्तित हुआ यहाँ पे। तो वेग परिवर्तन का जो दर है इसी को हम त्वरण कह देंगे, ठीक है। एक्सीलेटर बढ़ाएं भैया, गाड़ी की चाल बढ़ गई आपकी, तो ये हो गया त्वरण आपका। अगर त्वरण को समझना हो परिभाषा के, सॉरी इसके कह सकते फार्मूले को, तो आप लिखेंगे क्या, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे वेग परिवर्तन में लगा समय, ठीक है। वेग परिवर्तन में लगा समय, वेग परिवर्तन में लगा समय, समझिएगा। तो आप यहां पे वेग परिवर्तन को हम देखेंगे डेल्टा वी से, क्योंकि परिवर्तित हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, वेग। अभी 20 का स्पीड, फिर 40 का स्पीड, ठीक है। अब बट्टी वेग परिवर्तन में लगा समय, अभी तो 5 मिनट पहले कैसे चल रहे थे, जैसे कि समय के पहले 5 मिनट पहले 20 का स्पीड था भैया, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी। तो त्वरण को हम दिखाते हैं ए से, क्योंकि इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, तो ये फार्मूला हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए तो समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियर कर दें हम। 5 मिनट पहले 20 का स्पीड चल रहा था, अब 5 मिनट बाद की बात करें तो समय भी तो बदला ना। 5 मिनट पहले तो 20 का स्पीड था, लेकिन जब 40 हुआ तो 5 मिनट बाद हुआ, तो बस समझ लीजिए वेग परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, तो इसे हम त्वरण कह देंगे, ठीक है। चलिए भाई, उम्मीद करेंगे कि आपको त्वरण भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए हम उसको क्लियर कर ही लेते हैं, तो ध्यान समझिएगा। गति के समीकरण, ये आपका एक टॉपिक है, इसको भी समझ लीजिए। ये सब कुछ पढ़ा हुआ चीज है, बस थोड़ा सा रिमाइंड करने की जरूरत है आपको। गति के समीकरण, अब ये गति के समीकरण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा भाई। गति के समीकरण की अगर बात करें तो यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण a है, तो t समय में यस दूरी तय करने के बाद वस्तु में वेग भी हो जाता है। ये गति के समीकरण 4 समीकरण होते हैं, हम चारों के चारों आपको एकदम बारी बारी से यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला गति का समीकरण क्या होता है आपको पता है, ये हमें पता है कि आप लोगों को पता भी है, लेकिन पता होने के बाद भी हम आपको बता रहे हैं। तो क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है तो पता हो जाएगा, और पता है तो रिमाइंड हो जाएगा। तो पहला समीकरण होता है गति का पहला समीकरण, v बराबर u प्लस at, ये पहला होता है। और दूसरा समीकरण क्या होता है, दूसरा होता है यस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये होता है गति का दूसरा समीकरण। तीसरा समीकरण क्या होता है भाई, तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यस है भाई, ठीक है। तो ये तीसरा। अब चौथा समीकरण क्या होता है, गति के 4 समीकरण होते हैं, समीकरण चौथा होता है st बराबर, ठीक है, u प्लस हाफ, ठीक है, a ब्रैकेट में 2t माइनस 1, ये होता है समीकरण नंबर 4। ये गति के 4 समीकरण होते हैं, ये चारों के चारों हमने आपको बता दिया। देखिए, आपको एग्जाम में अगर गति बोल देता है, गति का चौथा समीकरण क्या होता है, निम्न में से छाटिए,
4 ऑप्शन दे देगा आपको, तो आपको इसमें से देखना पड़ेगा, अगर चारों याद रहेगा तब आप बता पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो उम्मीद करेंगे कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, इसके बाद जैसे गति के समीकरण को हमने समझाया, वैसे ही अगर गुरुत्व के अंतर्गत गति की बात करेंगे तो बाकी सब सेम रहेगा, बस ये जो आपका त्वरण है वो आपका बदल जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपका सेम रहेगा। चलिए, उम्मीद करेंगे आपको ये समझ में आया होगा। तो गति का लफड़ा खत्म हो गया। अब बारी आती है इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए तैयार रहिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और सबसे जरूरी बात, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे किया जाएगा। तो हम आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का जो क्वेश्चन है वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो जरूर हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। तो आप हमें कमेंट सेक्शन बताइएगा। इसके बाद का जो वीडियो होगा वो टोटल क्वेश्चन पे बात करेंगे हम, कि क्वेश्चन किस तरह से बोर्ड एग्जाम किस तरह से आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।